प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिसे अभी-अभी आपने 1000 सब्सक्राइबर प्रदान करके मेरे उत्साह को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 25 ऐसे क्वेश्चन प्रतिदिन देखेंगे जो कि प्रीवियस बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी है, रेलवे के लिए नॉन टेक्निकल, टेक्निकल हो गया, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, सीटेट, एस्टेट, ऐसे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है पहला वीडियो देखते हैं और पहला जो हमारा वीडियो होगा वो बायोलॉजी से होगा और बायोलॉजी से हम लोग जो है आज ऐसे 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमसीक्यू होगा और साथ ही साथ जो है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस या फिर आपका जो है टीचिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं, सीटेट है, एस्टेट है, यूपी टेट है, ठीक है। इसके अलावा बीएड है, दरोगा, बिहार पुलिस के अंतर्गत आ जाएगा। आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, ठीक है, या फिर स्क्वाड हो, मोबाइल स्क्वाड जिसको बोलते हैं। तो इन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से हम लोग जो है 25 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बेरी बेरी नाम का एक बीमारी होता है जो कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी नाम का जो ये बीमारी होता है, ये होता है विटामिन बी1 की कमी से, जिसको हम लोग थायमीन बोलते हैं। मतलब इसका जो है साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, या फिर केमिकल नेम हम लोग को बोल सकते हैं कि इसका केमिकल नेम होता है थायमीन, ठीक है। तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। तो बात कर लेते हैं कि बाकी जो ये 3 दिए हुए हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका जो है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। यानी कि मसूड़ों में जो सूजन होगा वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये स्कर्वी होता है इससे। और विटामिन बी12 का बात करेंगे तो देखो, विटामिन बी12 की वजह से क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन बी12 जो है आपका, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो होता है ये आपके ब्लड में जो है यूज किया जाता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, ठीक है। ये विटामिन बी12 होता है, बी आपका 9 होता है जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। और इसके अलावा जो है आपका, आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि इसमें आयरन का भी जरूरत होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो आपने देख लिया यहाँ पे बी1 की कमी से जो है आपका बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और बी12 की कमी से जो है ब्लड की कमी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी इसी के साथ साथ बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम का। तो बी1 का हो जाएगा थायमीन, विटामिन बी12 का भी मैंने बताया साइनोकोबालामिन, और विटामिन ए का हो जाता है रेटिनॉल, और विटामिन सी का हो जाता है एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि मेढक में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मेढक में जो दांत होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। अब होमोडोंट क्या होता है, होमो का मतलब होता है आपका मतलब सिमिलर, ठीक है। और डोंट का मतलब आपका जो है डेंट, मतलब कि डेंट का मतलब हो गया आपका दांत, ठीक है। तो होमोडोंट का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के दांत होते हैं। देखो, मेढक का दांत होता है वो एक ही प्रकार का होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका होमोडोंट। मेढक का या फिर छिपकली का, जिसका भी पूछा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा होमोडोंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि थीकोडोंट क्या होता है और हेट्रोडोंट क्या होता है। तो देखो, थीकोडोंट ऐसे दांत होते हैं जो कि मसूड़ों में धसे रहते हैं। जैसे हम लोग का दांत जो होगा वो आपका थीकोडोंट है, और हम लोग का दांत हेट्रोडोंट भी है। कैसे, तो हेट्रोडोंट वो होता है जो कि एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे हमारे हमारा जो दांत है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे दांत के जो है 4 प्रकार होते हैं, कैनाइन होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, इंसाइजर होता है। तो ये 4 प्रकार के दांत है। तो हमारा जो दांत होता है, मतलब ह्यूमन जो टीथ होता है, वो थीकोडोंट और साथ साथ हेट्रोडोंट होता है, ठीक है। बट मेढक का या फिर अगर हम छिपकली की बात करें, लिजार्ड की बात करेंगे, तो वो आपका होता है होमोडोंट। चलिए, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है स्टार्च किससे संबंधित है। तो स्टार्च जो है वो आपका ग्लूकोज से संबंधित है, क्योंकि देखो, बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक लॉन्ग चैन बनता है और वही होता है आपका स्टार्च। जबकि बात करेंगे अगर हम लोग फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का, तो देखो, ग्लूकोज यहाँ पे जो ये ए नंबर में लिखा हुआ है ग्लूकोज, ये है आपका फ्रक्टोज, और यहाँ पे है गैलेक्टोज। तो ये तीनों जो आपके हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके मोनोसेक्राइड हैं, ठीक है, जो कि आपस में ज्वाइन करके जो है डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड वगैरह बनाते हैं। तो ये जो आपका सुक्रोज दिया है ना, ये आपका डाइसेक्राइड है,
ये आपका डाइसैकेराइड है और बाकी के जो 3 दिए हुए हैं ये आपके मोनोसैकेराइड है। इसमें एक ही आपके जो है सैकेराइड होते हैं और सुक्रोज में 2 ठो सैकेराइड होते हैं, ठीक है? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। तो ये दोनों मिलकर के बनाता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये ए और बी में जो दिया हुआ है ना, ये दोनों मिलकर बनाता है आपका सुक्रोज, ठीक है? तो सुक्रोज आंसर नहीं होगा, इसमें गैलेक्टोज नहीं होगा, इसमें आपका फ्रक्टोज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, दांत का जो शिखर होता है वो किससे बना होता है? तो देखो, दांत का जो ऊपर का हिस्सा होता है जो कि हमें दिखाई देता है, उसी को हम लोग शिखर कहते हैं और ये जो है आपका डेंटिन से बना होता है और इसके चारों तरफ में जो एक लेयर रहता है प्रोटेक्टिव कवर, तो उसको हम बोलते हैं इनामेल, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डेंटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी नाम का जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नाम का जो रोग होता है ये होता है विटामिन सी की कमी से और विटामिन सी का अभी अभी हमने नाम बताया था एस्कर्बिक एसिड। तो तीनों में देख सकते हो, तीनों में ही सी है। एस्कर्बिक एसिड में भी सी है, एस्कर्वी में भी सी है और विटामिन सी में भी सी है, तो इससे याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि स्कर्वी तो होता है विटामिन सी के कमी से, लेकिन ये जो 3 विटामिन है इनके कमी से क्या होगा? तो देखो, विटामिन के की जब कमी होगा तो फिर ब्लड जो है आपका क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी कि जो है ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है? और विटामिन डी की कमी से तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो आपका बोन से संबंधित है, यानी कि जो है बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि रिकेट्स नाम का जो है रोग होता है, ठीक है? और अगर विटामिन ई की कमी से अगर बात किया जाएगा तो इसमें जो है आपका जो रिप्रोडक्शन पावर जो होता है वो आपका कमजोर हो जाता है, ठीक है? यानी कि रिप्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो है डेवलपमेंट में हेल्प करता है विटामिन ई। इसके अलावा जो है सौंदर्य में भी, तो विटामिन ई जो है आपका उसका वो सौंदर्य में भी काफी मदद करता है, प्रमोट करता है और साथ साथ जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी वो आपका डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये डेवलप नहीं होंगे, यानी कि कमजोर जनन शक्ति, इसका आपका जो है विटामिन ई की कमी से हो जाएगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर तो आपको पता हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है? जो कि हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में निकलता है और ये प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को जो है ये चेंज कर देता है ये पेप्टोन में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि ये एक एंजाइम है, ना कि ये हार्मोन है, हार्मोन नहीं है, ठीक है? और ये कोई विटामिन भी नहीं होता है, ये पोषक तत्व भी नहीं होता है। तो ये होता है आपका एंजाइम, जो कि आपका जो है एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो कि जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है ब्रेक डाउन के रेट को जो है काफी ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन लीवर में होता है, यकृत में होता है, लेकिन इसका स्टोर कहाँ पर होता है? स्टोरेज कहाँ पे होता है, ठीक है? तो देखो, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन जो है हमने अभी देखा कि यकृत में होता है और इसका स्टोर होता है 2 जगहों पर। या तो लीवर खुद ही करेगा या फिर लीवर से जो बच जाएगा उसको हम लोग पेशियों में यानी कि जो है आपका मसल्स में भेज देते हैं। तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो पहले तो जमा होता है लीवर में और लीवर में से जो बचता है उसको हम लोग भेजते हैं मसल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपने देख लिया, लीवर में बना, लीवर में जमा और मसल्स में जमा हुआ। तो एक बच रहा है ये जो आपका एस्प्लिन। तो बात करते हैं एस्प्लिन में क्या होता है। एस्प्लिन में जो है, एस्प्लिन में क्या होता है कि जो ब्लड आते हैं वो वहां पर जो है मतलब आरबीसी जो है वो आपका डिस्ट्रॉय होने के लिए आता है, ठीक है? बट टेम्परली वहां पे स्टोर्ड भी रहता है, तो इसलिए उसको ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है? और चूंकि वहां पर ब्लड जो है आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आरबीसी जाकर के वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इस वजह से उसको जो है हम लोग आरबीसी का या फिर ब्लड का जो है कब्रगाह या फिर जो है कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी या फिर ब्लड भी कहते हैं। तिल्ली या पलीहा कहो या फिर एस्प्लिन कह लो इसको, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर तो आपको पहले से ही पता हो गया है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्जन यकृत में होता है, लेकिन उसका संग्रहण यकृत और मसल्स दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इसी से मिलकर आपका दांत बनता है। साथ साथ उसमें जो आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? कैल्शियम फ्लोराइड होता है, तो ये सब भी होते हैं। बट मेनली अगर बात करेंगे ना, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है आपका 85% एंड एबव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दांत का जो है कठोरनेस जो होता है, मतलब कठोरपन कठोरपन जो होता है ना, ये आपका हार्डनेस जो होता है ये आपका कैल्शियम के
उपस्थिति से होता है, यानी कि कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें सोडियम का मेन फंक्शन क्या होता है। सोडियम जो होता है ना, हमारे बॉडी में जो है मैसेज को ट्रांसमिट करने में, मतलब न्यूरल सिस्टम जो होता है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है मैसेज को ट्रांसमिट करने में जो है सोडियम काफी ज्यादा हेल्प करता है। साथ साथ मसल कंट्रेक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मसल के कंट्रेक्शन में भी ये काफी हेल्प करता है। ठीक है, और फ्लोरीन का तो अभी मैंने बता दिया कि कैल्शियम फ्लोराइड जो आपका यूज होता है आपका दांत के बनने में। और आयोडीन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे जो आपका थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है, जिससे कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। और आयोडीन की कमी की वजह से जो है आपका एक ग्वाइटर नाम का रोग होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, पित्त का मेन काम क्या है। तो पित्त का जो मेन काम है वो है आपका पाचन करना, मतलब पाचन और शोषण। ठीक है, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए जो है ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट के जो बड़े बड़े मतलब ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको जो है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, तो जो कि आसानी से जो है डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो डाइजेस्ट होने के लिए, पाचन करने के लिए जो है ये वसा का इमल्सन करता है, यानी कि जो आपका इमल्सिफिकेशन करता है बाइल, या फिर कह सकते हैं कि पित्त। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी किसकी वजह से होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से जनन क्षमता में जो है आपका, यानी कि रिप्रोडक्शन पावर में जो है कमी आ जाती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमने बताया था अभी रतौधी, विटामिन बी की कमी से जो है हमने ऐसा, इसमें सिर्फ बी दिया हुआ है। ठीक है, तो बी की वजह से हम लोग वेरी वेरी कमजोर ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन के की कमी से, तो ये आपका अभी बताया था हमने, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन के जो है आपका काफी क्रूसियल रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, प्लेटलेट्स के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विटामिन का जो है खोज किसने किया था। तो कैसमियर फंक ने किया था, ये आप लोग याद रखना हमेशा, इसमें कुछ नहीं बताना। मेन याद रखो, विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डीएनए, जिसको कि हम लोग फुल फॉर्म में बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये मतलब इसमें क्या होते हैं, मतलब इसमें एमिनो एसिड होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टॉन्स होते हैं, क्या होता है। तो इसमें आपका जो है ना तो पेप्टॉन, ना ही अमीनो एसिड, ना ही पेप्टाइड्स, हम लोग आंसर करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक जो आपका डीएनए जो होता है इसमें दो ठो आपके पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें दो ठो आपका हो गया पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। अब हर एक जो आपका प्रत्येक जो न्यूक्लियो सॉरी पॉली न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था कि डीएनए में आपका न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, और क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। तो देखो हमने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों ही आपके मोनोसेक्राइड होते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हो कि एक बी वाले ऑप्शन में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और ये गैलेक्टोज दिया हुआ है तो अकेला आंसर नहीं होगा, और उपरयुक्त सभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सी वाला भी ऑप्शन सही लग रहा है और बी वाला भी सही लग रहा है, लेकिन सी के तुलना में बी ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो दो मोनोसेक्राइड है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर समझ में आ गया कैसे। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर के द्वारा बनाया पित्त यानी कि बाइल पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है, वो कौन सी नली होती है। तो उस नली का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। जैसे एग्जांपल में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे ये हो गया आपका जो है लीवर। ओके, तो इस लीवर में से जो है एक नली निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब ये हिपैटिक डक्ट जो है जा करके मिल जाता है, इधर से आया रहता है एक जो आपका पत्ता के जैसा जो संरचना रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो अग्नाशय में से जो नली आता है उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हिपैटिक डक्ट हो गया, और ये हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, चलो, तो अब क्या होता है कि ये हिपैटिक डक्ट में से एक नली आपका वापस से निकलता है, और ये जाता है गॉल ब्लेडर में। तो इसी नली को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो आपको याद रखना है कि लीवर में से निकला और फिर ये गॉल ब्लेडर में किस नली से गया, तो सिस्टिक डक्ट से गया। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा डाइसेक्राइड है? तो इसमें डाइसेक्राइड आपका माल्टोज हो जाएगा। देखो ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज ये दोनों जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक आपका जो है मॉलिक्यूल या कह सकते हैं कि एक और आपका जो है डाइसेक्राइड बनता है जिसका नाम है आपका माल्टोज। ठीक है, देखो ये जो फ्रक्टोज है ये आपका मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड है और डेक्स्ट्रिन जो होता है ये भी एक मोनोसेक्राइड ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माल्टोज ही आपका डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो ये जो है आपका एस्ट्राडियोल के संश्लेषण में यानी कि सिंथेसिस में जो है आपका ये जरूरी होता है। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे इंसुलिन के लिए तो वो एक हार्मोन है और ग्लाइकोजेन का बात करेंगे तो ग्लाइकोजेन जो है आपका ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन है? तो इसमें आपका कैसीन जो है ये आपका मिल्क प्रोटीन है जिसकी वजह से कि जो आपका मिल्क होता है इसका कलर भी जो है आपका व्हाइट होता है। ठीक है, और रेनिन जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो आपका कैसीन नाम का जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या होता है, ये आपका जो व्हाइटनेस प्रदान करता है मिल्क में। ठीक है, और रेनिन जो होता है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए और लैक्टोजन का बात करेंगे तो लैक्टोजन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में निकलता है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि जो लैक्टोज होता है मिल्क में इस मिल्क में जो आपका लैक्टोज आपका जो है पाया जाता है जो कि एक डाइसेक्राइड हो गया। तो इस लैक्टोज को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है आपका ये लैक्टोजन। ठीक है, ये डाइजेस्ट करता है दो चीजों में, एक तो ग्लूकोज में और दूसरा जो है आपका गैलेक्टोज में। इन दोनों में जो है आपका ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है? ठीक है, तो ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में एक एंजाइम निकलता है इरेप्सिन नाम का। इसके अलावा और भी कई सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि फाइनली प्रोटीन के जितने भी आपके अलग अलग रूप रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे तो आपका पेप्टोन्स हो जाएंगे, पॉलीपेप्टिडेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सबको ये क्या करते हैं कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और एमिनो एसिड जो है आपका प्रोटीन का सबसे छोटा इकाई हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 19 नंबर। तो 19 नंबर है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेनिन। रेनिन जो है इसका स्राव कहाँ पर होता है? इसका स्राव यानी सिक्रीशन कहाँ होता है? तो ये जो है आपका अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया था कैसीन के बारे में, तो बताया था ये स्टमक में निकलता है। ठीक है, और ये जो है आपका डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। और वैसे बात करते हैं ये स्टमक में तो निकलता है रेनिन, तो फिर लीवर है या फिर किडनी है, इन सब में क्या होता है? तो किडनी में तो आपको पता ही है यहाँ पर जो आपका यूरिन बनता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है। और लीवर जो होता है यहाँ पर 500 से भी अधिक काम होते हैं। यहाँ पर आपका बाइल बनता है, यहाँ पर कोई भी आपका टॉक्सिन मेडिसिन जो भी खाओगे तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो है बाइल के अलावा बात करेंगे तो ग्लाइकोजेन बनता है। ठीक है, या और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। मतलब ऐसे ही समझ लो कि ब्रेन के बाद से जो सबसे ज्यादा काम करने वाला जो होता है ना, काफी ज्यादा जो बिजी रहता है वो है आपका लीवर, जो सबसे ज्यादा काम करता है। हार्ट भी बिजी रहता है, हमेशा बिजी रहता है, लेकिन वो एक ही प्रकार का काम कर रहा है लगातार, और लीवर जो है अलग अलग कई तरह के काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एक ग्रुप बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है। मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका निमेशक पटल। इसके अलावा जो है आपका जो कृमि रूपी परिशेषिका जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि हमारे पेट में जो आपका राइट साइड में होता है, तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा कर्ण पेशियां, मतलब कि जो आपके एयर मसल जो होते हैं वो भी अब किसी काम के नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से कि अपेंडिक्स किसी काम का नहीं होता है, निमेशक पटल किसी काम का नहीं होता है। इसके अलावा कॉक्सी बोन जो कि कमर पे होता है, यानी कि इसको टेल बोन कह सकते हैं, जहां से कि टेल निकलता था, तो ये भी अब जो है बिना किसी काम का है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन किस में होता है? कॉकरोच में होता है या फिर आपका कॉकरोच में तो होता नहीं है, खरगोश में बात करें इसमें भी नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा बात करेंगे मक्खी में भी नहीं होता है, तो होता है ये
प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से होता है, हालांकि उतना सटीक तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि माउस से बनाने में दिक्कत होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2-2 बड़े-बड़े आँख होंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आपका जो है समझना रहता है। तो ये हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन, यानी कि अगर ये कहीं से कट जाता है ना, किसी कारण से एक्सीडेंटली अगर ये कट जाता है, दुर्भाग्य से कट जाता है, तो ये तीनों जो इसके टुकड़े हैं, ये तीनों टुकड़े 3 ठो जो है आपके प्लेनेरिया में डेवलप कर जाएँगे, यानी कि ये अपने मिसिंग पार्ट को फिर से जो है आपका प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट बात करता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है समवृत्ति अंग यानी एनालोगस ऑर्गन कौन सा है? ठीक है, तो देखो इसमें चमगादड़ का पंख और तितली के पंख, दोनों को अगर देखो तो दोनों के स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वैसे तो देखेंगे तो दोनों ही पंख ही हैं, हम लोग बोल रहे हैं पंख का मतलब क्या, वो अंग जो कि आपका उड़ने में मदद कर रहा है। तो ये वैसे काम एक ही करते हैं, लेकिन इनका उत्पत्ति अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है, और इसी वजह से इनको कहेंगे हम लोग समवृत्ति अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, एक दूसरा होता है आपका समजात अंग यानी कि जो आपका होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस जो है ना एक ही जगह से उत्पन्न रहता है और अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहने का मतलब घोड़ा का जो आगे का दोनों पैर है और हमारा हाथ है, तो ये क्या है, बनता तो अगर एम्ब्रायो का बात करेंगे मतलब भ्रूण में बात करेंगे तो दोनों एक ही फोर लिम्ब से बन रहा है, लेकिन उसका काम कुछ अलग हो रहा है, हमारे बॉडी में काम अलग हो रहा है। तो ये हमारा मतलब घोड़ा का जो है दोनों आगे का लिम्ब और हमारा जो है अपर जो लिम्ब है हाथ, ये दोनों आपके जो है हो जाएंगे समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन। जबकि यहाँ पे चमगादड़ का जो पंख है जो कि आपका स्किन से बना रहता है, और तितली का पंख आपने देखा होगा जो कि झिल्ली के जैसा होता है, तो ये दोनों के दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, होमोलोगस सॉरी एनालोगस ऑर्गन का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कि हार्मोनल बीमारी है तो कौन सा इसमें जो है हार्मोन की वजह से बीमारी होता है। तो हमने अभी कुछ देर पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था कि घेघा रोग यानी कि ग्वाइटर जो होता है ना, ये आपका है एक हार्मोन से होने वाला रोग। ठीक है, अब कौन सा हार्मोन, तो देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं समझाता हूँ ग्वाइटर कैसे होता है। ठीक है, तो ग्वाइटर के लिए क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो कंठ होता है ना, यहाँ पे जो कंठ है लैरिंग्स होता है, इससे जस्ट नीचे आपका जो है बटरफ्लाई शेप का जो है एक क्या बोलते हैं ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्रंथि होता है, और वो जो ग्रंथि वहां से निकलता है थायरोक्सिन। तो क्या होता है कि थायरोक्सिन जो है ये आयोडीन से बनता है। ठीक है, और थायरोक्सिन जब कम बनता है, कब बनेगा, जब आपका आयोडीन कम मिलेगा। ठीक है, तो जब होता है क्या है कि आयोडीन जब कम मिलता है तो थायरोक्सिन भी कम बनता है, और थायरोक्सिन जब कम बनता है तो जो ग्लैंड है थायरोक्सिन ग्लैंड, ये थायरोक्सिन ग्लैंड खुद ही बड़ा हो जाता है, और इसी स्टेट को हम बोलते हैं घेघा रोग यानी कि ग्वाइटर। तो ये एक थायरोक्सिन नाम के हार्मोन की कमी से वजह से होने वाली बीमारी है। बाकी सब जो बात करेंगे सर्दी जुकाम, ये वायरल डिजीज वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इससे होता है। ठीक है, लेप्रोसी है यानी कि कोढ़ है, ये भी जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि ये भी आपका जो है बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है। अगर बात करेंगे किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो लेप्रेसी यानी कोढ़ होता है, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, नाम में ही समझ सकते हो, लेप्रो है तो लेप्री याद करो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से जो है ये लेप्रोसी बीमारी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का बायोलॉजी का कि डार्विनिज्म क्या है या फिर डार्विनिज्म है। ठीक है, तो इसमें से जो है 4 ठो आपके सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है आपका डार्विनिज्म है, तो ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। आपको याद होगा डार्विन का किताब वो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ से याद रखना कि ये आपका डार्विनिज्म है। बाकी ये जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला जो सिद्धांत है, ये आपका लैमार्क ने दिया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। अगर इससे आपको थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है तो मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहता कि लाइक करो। ठीक है, अगर आपको फायदा लग रहा है तो आप उन सभी दोस्तों को भी पहुंचाइए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी सक्सेस हो। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद से फिर एक दूसरे सेगमेंट यानी कि जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के बायोलॉजी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वीडियोस के साथ में। अगेन थैंक यू वेरी मच।